गौतम बुद्ध ने कहा था कि जंगली जानवर से अधिक एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, परंतु कपटी मित्र तुम्हारी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक दुष्ट मित्र आपको ऐसे पहुंचा सकता है नुकसान। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपको यह महसूस हो कि यह दुनिया है, बहुत बुरा हाल है, अब यहां रहने से क्या फायदा, और धोखा मिलने पर यही होता है, आपको धोखा दिया गया है। और धोखा खाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही है जो आंख मूंद लेता है, दूसरों पर भरोसा करता है। हम किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लें, और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भरोसेमंद इंसान ही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है और हमारा दुनिया से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। वास्तव में यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा देते ही रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं न कहीं दूसरे लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों के द्वारा धोखा खाना समझ में आता है, लेकिन हम वर्षों से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में खुद को समझाते हैं ताकि हमें सच का सामना न करना पड़े। विश्वासघात या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हम सोचते हैं कि हम हैं दूसरे को धोखा देकर मूर्ख बनाना, परंतु यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की गर्दन उतनी ही काट देता है जितनी भविष्य में। दोस्त, आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे धोखे और विश्वासघात से खुद को बचाएं, और वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक युवक गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहां और अब वहां हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है? एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। युवक की तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर वह ध्यान से उठ गया। वह तुरंत समझ गए कि यह युवक यहां आत्महत्या करने आया है। मनुष्य पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए पूछा कि क्या हुआ, हो गया, आगे का रास्ता खत्म? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहां कोई रास्ता नहीं है, मैं यहां से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मुझे भरोसा था मुझे धोखा दिया, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज मैंने अपनी हद पार कर दी। पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया, एक अमीर व्यापारी के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं हूं आत्महत्या करने जा रहे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? आदमी बोला, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। यदि आप चाहें तो आप मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने उठाया है, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। उस व्यक्ति ने पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं अगले 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में ही रहूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं या नहीं, या फिर आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं करूंगा। 1 वर्ष तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूं और अपने आप को सिद्ध करूं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले गए और अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं करता हूं, तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम फिर भी जाकर भिक्षा मांगते हो। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगी। गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से याचना के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे।
उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। उसे गलत साबित करने के लिए उसने मिन्नतें की और वह भिक्षा लेकर स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर स्वामी कहा कि आप कुछ हद तक भरोसेमंद हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरी झोपड़ी में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां झोपड़ी के ऊपर एक मटका लटका हुआ था। गुरु ने लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस बर्तन को देखते हैं? उसमें जहर है, और जहर ऐसा है कि अगर यदि इसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है, और किसी की भी नहीं यह भी पता चल जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप क्यों हैं? मुझे ये सब बता रहे हो? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं, इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्यों पर हमला होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बौद्ध गुरु वृद्ध हो गए, दौड़ने में सक्षम नहीं था। इस युवा शिष्य को इसका अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय दिया, अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले आए। वहां पहुंचकर गुरु सबके सामने शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहां ले आए। अब मुझे उस पर भरोसा हो गया है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उनसे मिलते, जब भी वे अपने शिष्य से मिलते, तो वे उनसे एक बात कहते कि मैंने आप पर पूरा विश्वास। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता गया और बात बिगड़ गई। इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए चाहता हूं मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आश्रम की जिम्मेदारी ले लूंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो वे आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आश्रम उस युवा शिष्य के मन में बस गया। जल्द से जल्द कार्यभार संभालने की बेताबी बढ़ गया। वह रोज सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था और गुरु की मृत्यु की कामना की, लेकिन गुरु के स्वास्थ्य की दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब युवा शिष्य का रातों में धैर्य टूटने लगा। उसकी नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुदेव को कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। कभी कभी उसके मन में गुरुदेव को नदी में धक्का देने की बात आती, लेकिन अगले ही पल वह एहसास हुआ कि गुरुदेव एक अच्छे इंसान थे। वह तैराक है और तैरकर बाहर आ जाएगा। कभी कभी वह सोचता है कि गुरुदेव का गला घोंट कर मार डालूंगा। सब जानते हैं कि मैं गुरुदेव का हूं विश्वास पात्र, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुदेव की मृत्यु हो जाएगी और सभी को लगेगा कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और यह परमेश्वर को स्वीकार्य था। एक दिन युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुदेव ने तो कहा था उसमें जहर था, और जहर ऐसा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा कि यह बेहतर होगा, मैं यह जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और तो फिर मैं पूरे आश्रम पर कब्जा कर लूंगा। अगले दिन वह चुपके से गुरु की कुटिया से विष निकाला और गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने भोजन किया और सो गए, लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरु नहीं जागे। शिष्य गुरु की कुटिया में गए और पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब युवा शिष्य को जब इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और शुरू हो गया आश्रम पर अधिकार करने का कार्य। शुरुआत उसी आश्रम में हुई। वहां गुरु के एक पुराने शिष्य थे। वह पूरी घटना को चुपचाप देखता रहा। वह अपनी झोपड़ी में चला गया, वहां से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को दे दी। कुछ ही देर में गुरु को होश आ गया और वह होश में आ गए, बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर
युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कैसा सकपका गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या आप अब भी विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तुम योग्य हो। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं नहीं चाहता जानिए मैंने यह अपराध कैसे किया। मैंने आज से पहले कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं लेकिन मैं नहीं जानता आज मैंने तुम्हें धोखा क्यों और कैसे दिया। बॉस ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। सिर्फ मैं अपनी आंखों से जो देखता हूं उस पर भरोसा करता हूं और मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं अंदर का लालच देख सकता हूं और मैं जानबूझकर आपको यह लालच इसलिए दिया क्योंकि किसी व्यक्ति के किसी को धोखा देने के केवल 3 कारण होते हैं। पहला है स्वार्थ, दूसरा है लालच और तीसरा है ईर्ष्या। युवा शिष्य ने गुरु से पूछा, परंतु गुरु, मैं स्वयं स्वार्थी हूं, लालची हूं और ईर्ष्या से खुद को कैसे मुक्त रख सकता हूं? गुरु ने कहा, खुद का अध्ययन करो, खुद को जानो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। इंसान में बहुत कुछ है, संभावनाएं हैं, वह कुछ भी कर सकता है। अपने लिए कुछ लक्ष्य बनाएं, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांकें और जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों हैं, बदल रहा है, कौन बदल रहा है तुम्हें, क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा। आत्ममंथन करने का प्रयास करें। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पक बोला, गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनके स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इंसान धोखा ही देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है और इस बारे में भविष्य में किसी को पता नहीं चलेगा और वह जो भी कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव में और तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे पास यही है। अंतिम सहारा मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है कि इंसान जानबूझकर सहारा लेता है, अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देकर हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह ऐसा हो जाता है, बुरी तरह घायल हो गया कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कोई आपको धोखा न दे, इसलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करो, लेकिन उन पर इतना भरोसा मत करो कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा होना चाहिए, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और कभी नहीं अपने जीवन की बागडोर दूसरों को सौंपें। धोखा खाने से बचने के लिए समय समय पर स्वयं की जांच करें। आप इससे बचना चाहते हैं कहीं आप भी तो किसी और के साथ यही धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं? और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश मत होइए, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है और व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क है और इसलिए सावधान हो जाता है। सिर्फ एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करें और इसे एक सबक के रूप में लें और आगे बढ़ें। गुरुदेव ने कहा था, ये धोखेबाज व्यक्ति के 10 लक्षण। एक चालाक व्यक्ति जो आपको धोखा देकर बर्बाद कर सकता है, वह आपके मन की शांति छीन सकता है। वह निराशा के गहरे सागर में डूबकर आपका जीवन समाप्त कर सकता है। पहला संकेत यह है कि वह व्यक्ति झूठा, धोखेबाज होगा। वह आपसे हर बात छुपाने में सक्षम होगा। आप अन्य लोगों से उसके बारे में जानेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह बताएगा कि आप किस बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, वह आपके बारे में सोचता है। आप हमेशा इस बात को लेकर असमंजस में रहेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह आपसे सब कुछ छुपा सकता है क्योंकि वह एक सच्चे आदमी के पास नहीं है अपने बारे में बताने में दिक्कत। वह आपसे लगभग हर बात साझा करता है, लेकिन धोखेबाज है व्यक्ति बहुत सावधानी से चलता है। इसलिए हमें उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं। हम अपना जीवन किसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं,
हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, चाहे वह अपनी पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह हमारे साथ शेयर कर सकता है या नहीं, या फिर हमसे बातें छुपाता है या नहीं। यदि वह छिपता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। दूसरा लक्षण यह है, जो व्यक्ति धोखेबाज है या जो हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वह कभी भी हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, हमसे सच्चा प्यार करता है। वह हमारी कितनी भी परवाह करता हो, उसकी देखभाल करो और उसके लिए कुछ भी करो, वह रत्ती भर भी परवाह नहीं करेगा। और यह एक बार नहीं बार बार दिखाई देगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमारी गलती है। अपने जादू के कारण हम कोशिश करने पर भी सत्य को अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाते। थोड़ा और सचेत होकर देखना। कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरी बात, जो व्यक्ति धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। ये उसके अपने शब्द हैं, अपनों से मेल नहीं खाते, जुबान बदलती रहती है, वो हमसे नहीं अपनी बात रखते हैं, उसके झूठ में फंस जाओ। चौथा लक्षण, धोखेबाज व्यक्ति वह हमारे सामने हमारी चापलूसी करेगा और हमारी प्रशंसा करेगा, परंतु हमारी पीठ पीछे वह ऐसा करेगा। कभी हमारी स्तुति न करो और न हमारा आदर करो, भले ही हम उसके लिए मर जाएं, वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें कभी उतना महत्व नहीं देगा हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर होगा बहुत ज्यादा धोखा खाने से पहले हम सावधान हो जाएं। पांचवां संकेत, वे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि उस पर ध्यान दो जो वे तुम्हारे साथ करते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों पर अटके रहते हैं। इसलिए वह आपसे कितनी भी बात कर ले, उससे कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन कब जब तक वह कार्य पूरा न कर ले तब तक उस पर भरोसा न करें। छठा संकेत, प्रेम संबंधों में अक्सर देखा जाता है कि कैसे कोई धोखेबाज व्यक्ति अपनी प्रेमिका को फंसा लेता है, इस तरह कि दूसरा व्यक्ति उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। वह कहीं नहीं जा रहा है, यह उसके लिए यहीं रहेगा। वह न तो आदर करता है और न ही आदर देता है, और यदि सम्मान की भीख मांगी जाए तो वह आपका अधिक अपमान करता है। किसी रिश्ते में किसी से मिन्नत करनी पड़ती है, मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो वहां इससे बुरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कोई भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। वह चाहेगा उसका अधिकांश समय आपके साथ बिताएं, ताकि आप समय मांगें और समझें कि वह है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। सातवां संकेत, उसके पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन उसके पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कभी कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह तुमसे तभी बात करेगा जब उसका मन होगा। जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वह आपकी जगह किसी और को ले सकता है, लेकिन कुछ नहीं। आपके लिए न तो उनकी आदतें बदलेंगी, न उनका स्वभाव, और न ही उनका आराम। आठवां संकेत, वे कभी नहीं बदलेंगे। आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे कोई भी समय हो। वे ही ऐसा करेंगे। अपनी शर्तों पर आपके साथ रहें। जब भी वे सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे तो वे आपके साथ रहेंगे, और यदि ऐसा होगा, उन्हें थोड़ा सा भी दुख होता है तो वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कभी नहीं जाएंगे। अपनी शर्तों से बाहर आएं। नौवां संकेत, वे आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर, और कभी कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे आपको और आपके लिए कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल दुखता रहेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुशी महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको वह एहसास होगा जैसे आप हवा में हल्के से उड़ रहे हों, और अगर आप एक धोखेबाज और गलत इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो सब कुछ हो जाएगा भारी और बोझिल महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ गड़बड़ है। अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता है, यह आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। 10वां लक्षण, आप उनके जीवन में कहीं नहीं हैं। उनकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहें आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। अगर आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं है और आप उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए उनके जीवन से गायब हो जाते हैं। उनकी जीत होगी, बुरा मत मानना।
इससे तो अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन से दूर हो गई है। अब हम आजाद हैं और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं तो होश में आ जाएं और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद आपको शांति, सुकून और प्यार मिलेगा। दुनिया में और क्या, केवल एक ही व्यक्ति है। अगर आप एक बुरे इंसान को छोड़ोगे तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आएंगे जो आएंगे आपका सम्मान और प्यार करता हूं। और जब तक आप ऐसे झूठे व्यक्ति के साथ हैं, तुम्हें कोई दूसरा अच्छा इंसान नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ोगे, आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगेंगे। एक बात और, आजकल वही हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें रिश्तों में प्यार में धोखा मिलता है। वे कहते हैं कि वहां है प्यार जैसा कुछ नहीं, सब झूठ है, आजकल सब झूठ है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वह व्यक्ति जिसके पास है धोखा दिया तुम्हें। प्यार का मतलब मालूम नहीं, पर आज भी बहुत हैं दुनिया में ऐसे लोग जो प्यार करना भी जानते हैं और प्यार निभाना भी जानते हैं। जिनको धोखा मिला, उन्हें मिला उनकी तरफ से सच्चा प्यार। कर रहे थे प्यार ईश्वर और इस दुनिया का दिया हुआ एक उपहार है। प्यार पर ही आधारित है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाता तो समझ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्यार नहीं है, ये दुनिया प्यार से चलती है। सेलिब्रिटी डांसिंग दुनिया उन लोगों की वजह से है जो प्यार करते हैं। और आखिरकार एक और बात दोस्तों, अगर आप अपने परिवार वालों या अपने द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं, गलत समझा जाता है, तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को बताएं। एक दूसरों को माफ कर दो, क्योंकि दोस्तों, तुम्हें तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें मिलेंगे दुनिया में कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके परिवार को पसंद करते हों। और हाँ, ऐसा भी है, उन लोगों के बारे में बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़ा बाहर हैं, जैसे आपका दोस्त, दूर का रिश्तेदार या पड़ोसियों को माफ करना बुद्धिमानी है, लेकिन परिवार के सदस्यों। इसीलिए दोस्तों, मैं आशा है कि आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।